हेलो स्टूडेंट्स, जेडी एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तन करना बताएंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस आप जानते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपने पढ़ा होगा। तो सबसे पहले देखिए, जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस की एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है वो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखते हैं, ठीक है, पास्ट फॉर्म लिखते हैं, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखते हैं प्लस रिमाइंडर लिखते हैं। ये फार्मूला आपका एक्टिव वॉइस का है, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सॉरी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में असर्टिव सेंटेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस का फार्मूला है। जब इसे आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट होगा इसको सब्जेक्ट बना देंगे। सब्जेक्ट के बाद में आपको इसकी हेल्पिंग वर्ब वाज या वर लिखनी है, वाज या वर। उसके बाद में आपको जो ये वर्ब है इसकी थर्ड फॉर्म लिखनी है, प्लस बाई का प्रयोग करना है, और बाद में ये जो सब्जेक्ट है यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखते हैं कि बिल्कुल सिंपल तरीका है एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने का। अफर्मेटिव सेंटेंस का जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उनको हम बहुत आसानी से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बना सकते हैं। केवल हमें ये ध्यान देना है कि हमको वर्ड ऑर्डर किस प्रकार से लिखना है, ठीक है। ये एक्टिव वॉइस का है, ये पैसिव वॉइस का है। आइए एग्जांपल देखिए। मोहन किल्ड a snake। ये एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है, मोहन किल्ड a snake। अब इसमें देखिए, मोहन सिंगुलर सब्जेक्ट है, किल्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है और स्नेक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो आप इस फार्मूला के अनुसार आपको पैसिव वॉइस बनाना है। जो यहाँ पर सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है, सब्जेक्ट लिखेंगे वो हमने क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, अर्थात इस सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है उसको आप सब्जेक्ट बनाना होगा। क्या है सब ऑब्जेक्ट? आ स्नेक, आ स्नेक, ओके, आ स्नेक। अभी आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद में आपको देखिए स्ट्रक्चर में वाज या वर लिखा हुआ है, तो हम वाज कहाँ लिखेंगे, वर कहाँ लिखेंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वाज होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में वर होता है। तो स्नेक सिंगुलर सब्जेक्ट है, दैट इज वाई हियर वाज, यहाँ पे वाज लिखा जाएगा, ठीक है, स्नेक वाज। और उसके बाद में आप देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, ठीक है। एक्टिव वॉइस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है और पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। किल्ड की थर्ड फॉर्म भी किल्ड होती है। फिर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, फिर आपको बाई लिखना है, ठीक है, बाई। फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट क्या लिखें, जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट मोहन है, मोहन लिख देंगे। तो ये बहुत इजी तरीका है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तन करने का। आप थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो क्लियरली समझ में आ जाएगा, इसमें कुछ विशेष नहीं है, केवल वर्ड ऑर्डर को आपको ध्यान देना है। लेट अस टेक नेक्स्ट एग्जांपल। They bought a
पेन, दे वर्ड अ पेन। अब यहाँ सब्जेक्ट दे है और ऑब्जेक्ट पेन है, राइट। जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे इस एक्टिव वॉइस को, जब इस एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो यहाँ जो ए पेन है ये सब्जेक्ट हो जाएगा, और पेन क्योंकि ये सिंगुलर है इसलिए इसके साथ भी वाज होगा। और पेन वाज, बार्ट की थर्ड फॉर्म बार्ट होती है, बार्ट, फिर बाई, और दे का सब्जेक्टिव केस देम होता है। तो इस तरीके से अफर्मेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं, और इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। इसके बाद में देखिए नेगेटिव सेंटेंस कैसे होता है। नेगेटिव सेंटेंस देखिए, नेगेटिव सेंटेंस को भी हम उसी प्रकार से पैसिव में चेंज करेंगे, केवल इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब, अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती थी, बट नेगेटिव में पास्ट के हेल्पिंग वर्ब जो होती है क्या, डिड, उसका प्रयोग किया जाएगा। जैसे ही डिड नॉट प्ले अ गेम, ये नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर आपने देखा, लिखा है सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखी है, उसके बाद में नॉट का प्रयोग किया गया है, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है प्लस ऑब्जेक्ट है, और उसके बाद में यदि है तो रिमाइंडर लिखा जाएगा, ठीक है। अब जब पैसिव वॉइस इसका बनाएंगे तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। अब यहाँ जो सब्जेक्ट होगा ये एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब इसकी वाज वर होती है पैसिव वॉइस में, वाज वर, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब डिड होती है और पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब वाज या वर होती है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। फिर आपको नॉट लिखना है, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, प्लस बाई लिखना है, प्लस ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट जो होगा यहाँ पे ये चीज हमेशा ध्यान देनी है कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है, और जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ जो ऑब्जेक्ट होगा ये पैसिव एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा, प्लस रिमाइंडर यदि है तो ये एग्जाम्पल को देखिए, ही डिड नॉट प्ले अ गेम। अब यहाँ आपको अगर पैसिव वॉइस बनानी है तो सबसे पहले सब्जेक्ट जो तो है ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और सब्जेक्ट लिखना है तो हम एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट लिखेंगे जो कि क्या है, अ गेम, अ गेम। फिर आपको वाज वर्ब से लिखना है, क्योंकि अ गेम एक वचन है इसलिए वाज लिखेंगे, अ गेम वाज। उसके बाद में नॉट लिखना है, नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड होती है, नॉट प्लेड बाई, सब्जेक्ट इसका ही है बट यहाँ ही को हम ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम। लेट अस टेक नेक्स्ट एग्जांपल। Person did not give them a book।
तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा अ बुक was not given by Sachin to them। इसका दूसरा पैसेज भी बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट इसका दे है तो इस प्रकार से भी बना सकते हैं, दे वर not given a book by सचिन। ये दोनों 100% करेक्ट हैं, दोनों प्रकार से इसको पैसिव वॉइस में हम चेंज कर सकते हैं। तो ये नेगेटिव सेंटेंस के आपके एग्जांपल हुए एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तन के, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। उसके बाद आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है, प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आप जानते हैं देयर आर टू काइंड्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, अर्थात इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वे होते हैं जो एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, एंड सेकंड वे होते हैं जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। तो आइए हम देखते हैं उन क्वेश्चन वर्ड यानी वैसे सेंटेंसेज जो एक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होते हैं या जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, या यूँ कह सकते हो इस टेस्ट में जो डिड से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि इसके हेल्पिंग वर्ब डिड होती है, ठीक है। उनको हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज कर सकते हैं? एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहले आप इसका वर्ड ऑर्डर या स्ट्रक्चर लिखिए एक्टिव वॉइस का। सबसे पहले इसमें डिड होगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमाइंडर, ओके। जब आपको पैसिव वॉइस बनाना है तो ये एक चीज ध्यान रखिए हमेशा कि एक्टिव पैसिव वॉइस में जो स्ट्रक्चर होता है वो कभी चेंज नहीं किया जाता, ठीक है। ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव ही पैसिव वॉइस भी बनेगी। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखी है, आपको हेल्पिंग वर्ब ही लिखनी है। हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस की डिड होती है, बट पैसिव वॉइस की अभी आपने अफर्मेटिव में और नेगेटिव में लिखा, क्या लिखा? वाज या वर, तो इसमें भी वाज या वर होगा। सबसे पहले वाज या वा पैसिव वॉइस, ठीक है। उसके बाद में सब्जेक्ट फिर वर्ब की आपको थर्ड फॉर्म लिखनी है, प्लस बाय लिखना है, प्लस ऑब्जेक्ट लिखना है, प्लस रिमाइंडर लिखना है। एग्जाम्पल देखिए एक्टिव वॉइस का, डिड ही सॉल्व दिस, ठीक है। अब यहाँ सब्जेक्ट ही है और ऑब्जेक्ट दिस है। चूंकि दिस सिंगुलर है इसलिए जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले वाज हो जाएगा, बिकॉज दिस इज सिंगुलर हियर एंड दिस विल बी सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस हियर। तो दिस यहाँ पे सिंगुलर है इसलिए मैंने वाज लिखा, वाज दिस। सॉल्व की थर्ड फॉर्म सॉल्व होती है, और नेक्स्ट ऑब्जेक्ट से पहले आपको बाई का प्रयोग करना है, और ऑब्जेक्ट जो होगा वो एक पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा। पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या है? ही। इसको हम पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। लेकिन ही यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में है, बट यहाँ पे आपको एज ए ऑब्जेक्टिव केस लिखना है, राइट। तो ऑब्जेक्टिव केस ही का क्या होता है? हिम होता है।
अगर आपने प्रोनाउन के केसेस को चेंज नहीं कर पाए हैं अभी तक, तो आप पिछला वीडियो देख लीजिए पर्सनल प्रोनाउन का, तो उसमें एक ये केस किस प्रकार से चेंज होते हैं वो बताया गया है। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्टिव केस में कैसे लिखा जाएगा और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में कैसे लिखा जाएगा, ये इसको जानने के लिए आप पिछला पर्सनल प्रोनाउन का वीडियो देखिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो पहला प्रकार होता है उसमें परिवर्तन किया जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल दूसरा प्रकार का देखिए कैसा होता है। ये फर्स्ट टाइप का वर्ड ऑर्डर या स्ट्रक्चर है एक्टिव वॉइस का, पैसिव वॉइस का। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। उसके बाद में सेकेंड टाइप जो इंट्रोगेटिव होता है उसको देखिए। सेकेंड टाइप के इंट्रोगेटिव मैंने बताया वे होते हैं स्टार्टेड विथ क्वेश्चन वर्ड, अर्थात इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दैट स्टार्टेड विथ क्वेश्चन वर्ड्स। तो इनका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड होता है। ठीक है, इसको आप शॉर्टकट में डब्ल्यू वर्ड भी बोल सकते हैं, डब्ल्यू वर्ड, क्योंकि जो भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो डब्ल्यू, व्हाट, व्हाई, वेयर आदि डब्ल्यू से स्टार्ट होते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन वर्ड के बाद में आपको लिखना है डिड। डिड क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। फिर आपको लिखना है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमाइंडर प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर होता है एक्टिव वॉइस का। और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर आप बनाएंगे तो उसमें हो जाएगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा है दैट विल नो चेंज। क्वेश्चन वर्ड लिखा है, क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे आप, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब लिखा है, आपको भी हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, बट हियर एक्टिव हेल्पिंग वर्ब रिटन इन एक्टिव वॉइस एंड यू हैव टू रिटन हेल्पिंग वर्ब ऑफ पैसिव वॉइस दैट विल बी वाज वेयर। यहाँ पे वाज या वह होगा। नेक्स्ट आपको सब्जेक्ट लिखना है। यू नो सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस इज ऑलवेज द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस। यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट लिखेंगे, बस ये सब्जेक्ट जो होगा वो ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस होगा। ओके, नेक्स्ट आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है किसमें? एक्टिव वॉइस में। बट आपको मैंने बताया कि पैसिव वॉइस में जहाँ कहीं भी वर्ब लिखी जाती है ऑलवेज रिटन इन थर्ड फॉर्म, वो हमेशा थर्ड फॉर्म में ही होती है। तो यहाँ पे आप थर्ड फॉर्म लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, बट यू नो बिफोर न्यू ऑब्जेक्ट यू एड बाई, आपको बाई का प्रयोग करना है, राइट, प्लस ऑब्जेक्ट लिखना है, प्लस रिमाइंडर, प्लस क्वेश्चन मार्क। ये पैसिव वॉइस का फार्मूला होता है सेकेंड टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का, जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। आइए लेट अस अंडरस्टैंड विद द एग्जांपल एक्टिव वॉइस। व्हाई डिड सचिन प्ले क्रिकेट? अब मैंने बताया जो स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं होता है। पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा है, आपको क्वेश्चन वर्ड लिखना है पैसिव वॉइस में। ठीक है, पैसिव वॉइस लिखेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा, क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, दैट विल नो चेंज। व्हाई, अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब लिखा है, आपको भी हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। हेल्पिंग वर्ब कौन सी लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब आपको लिखना है वाज या वेयर, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की एक्टिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब डिड होती है, बट पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब वाज या वर होती है। वाज क्यों लिखेंगे? बिकॉज क्रिकेट इज ऑब्जेक्ट हियर एंड इट इज इन सिंगुलर सब्जेक्ट। व्हाई वाज क्रिकेट। फिर आपको लिखना है वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि प्ले है, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड होती है, प्लेड। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट लिखना है, बट बिफोर ऑब्जेक्ट यू एड बाई, बाई। ऑब्जेक्ट क्या है? सचिन
लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये प्रकार होता दूसरा, पहला प्रकार है, ये दूसरा प्रकार है। इस तरह से पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जो भी वाक्य होते हैं उनको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना बहुत ईजी है। आप इसको अगर अच्छे से समझेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे, तो निश्चित है आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तन आ जाएगा। और हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक